हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन का एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वर्क डन, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और उसके न्यूमेरिकल वर्ब्स। यहाँ हम करेंगे एनर्जी, और एनर्जी में हम सबसे पहले कवर करेंगे आज के लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे न्यूमेरिकल, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अपना पहला टॉपिक है सबसे पहले एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी क्या होता है, स्टेटमेंट अगर देखें इसकी तो डेफिनेशन होती है एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मींस काम करने की क्षमता, कि हम कितना वर्क करते हैं उसकी क्षमता कहलाती है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है एनर्जी। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि कभी आप लोग क्रिकेट खेलने गए होंगे, है ना, पार्क गए या ग्राउंड में गए क्रिकेट खेलने। तो क्या होता है, आप लोग सोच के जाते हो कि हम लोग 2 या 3 मैच खेलेंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। तो पहला मैच खेलते हैं, तो पहले मैच के बाद ही क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है। फिर सेकंड मैच होता है, सेकंड मैच के बाद होता है थर्ड मैच। तो 3-4 मैच खेलने के बाद क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर जब भी हिम्मत करके फिर भी एक लास्ट एक मैच हमेशा खेलते हैं, जो हमेशा 2 ओवर या 3 ओवर, बहुत कम ओवर्स का जल्दी जल्दी में खेल निकाल के आते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बॉडी ऐसी हो जाती है कि बैट वहां से उठा के घर तक लाना भी बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी थी उस एनर्जी को आपने क्या करा, यूज कर लिया वर्क करने में। कौन सा वर्क, जो आप वहाँ फील्ड में कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे और फील्डिंग करने में। तो आपके पास जितनी एनर्जी थी उतना ही आपने वर्क किया। तो बेसिकली एनर्जी क्या हुआ, कैपेसिटी टू डू वर्क। जितनी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग वर्क कहलाता है हमारा एनर्जी। ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की जूल। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, बिकॉज वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो एनर्जी का मेजरमेंट है, या एनर्जी जो है वर्क के बराबर है। या सिंपली ये कह सकते हैं कि जो वर्क और एनर्जी है वो आपस में इक्वल है। तो वर्क, जितना वर्क उतनी एनर्जी, या जितनी एनर्जी उतना ही वर्क कोई भी बॉडी कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी को। अभी देखिए अपने पास कोई स्टेटमेंट नहीं बनी है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि जो वर्क है वो इक्वल टू है एनर्जी, राइट। तो 1 जूल वर्क, ठीक है। अपन लोगों ने पीछे पहले भी बताया मैंने आप लोगों को कि जब भी किसी भी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो सबको 1 कर दो। यहाँ वर्क कितना, 1 जूल, ये हो जाएगा 1 जूल एनर्जी। तो 1 जूल ऑफ वर्क इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इक्वल टू 1 जूल एनर्जी। यानी अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है तो मतलब उसके पास कैपेसिटी कितनी है, उसने कितना कैपेबल है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो उसके पास कितनी एनर्जी है, 1 जूल। यानी अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करने के कैपेबल है, यानी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 1 जूल वर्क कर सकता है, तो इट मींस उसके पास जो एनर्जी है वो है 1 जूल। क्लियर। चलो अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं नेचर में, इसमें से कुछ हमने एग्जांपल लिए। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिया लाइट एनर्जी, ठीक है। अब लाइट एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसकी वजह से हम वर्ल्ड को देख पाते हैं। यानी हम, लाइट एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे सनलाइट, सनलाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। क्योंकि वो जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो फॉल करती है, फॉल करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है, और उसी विजिबिलिटी की वजह से हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड अपने पास साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी जो है, ये जब जो भी मीडियम होता है उस मीडियम के पार्टिकल को जब वाइब्रेट करेंगे तो उससे प्रोड्यूस होती है मीडियम। इसके लिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास मान लीजिए घर में चिमटा है, चिमटा समझते हैं, जैसे मम्मी गैस पे से रोटी, चूल्हे पे से रोटी, है ना, पलटती है। तो उस उस चिमटे को लेना और उसके 2 टोंग ऐसे होते हैं ना, इस टाइप से, तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसको ऐसे हाथ पे टकराना, टकराने के बाद आप कान के पास लेके आना, तो उसमें से आपको कुछ वॉइस सुनाई देगी, वही है साउंड एनर्जी। उसने क्या करा, वो जब वो वाइब्रेट होता है, हमने इसको फोर्स लगाई तो उस फोर्स की वजह से वो वाइब्रेट करने लगा। जब वो वाइब्रेट करता तो हमारे जो कान के पास की एयर है उसके पार्टिकल को भी वो वाइब्रेट करता है। एयर मतलब मीडियम, उसने मीडियम को वाइब्रेट करा, उस वाइब्रेशन ऑफ मीडियम की वजह से क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी कहलाती है साउंड एनर्जी। दूसरी है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब
जो बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है बॉडी में उसे कहते हैं हम हीट एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप भागने लग जाओ थोड़ी देर तो बॉडी गर्म कर जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज किया तो उसकी वजह से जो बॉडी में एनर्जी आई उसे कहते हैं हीट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? दो लाइट न्यूक्लियर के फ्यूजन से जो बनती है एनर्जी उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। दो लाइट न्यूक्लियस मतलब जैसे हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है, उनकी वजह से दो लाइट, हीलियम बहुत ही लाइट एलिमेंट है, या दो हाइड्रोजन ले लिए, उनको रिएक्ट करेंगे, उनको रिएक्ट करने की वजह से एक बड़ा एलिमेंट बनता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। एक बड़े न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी आएगी उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, या न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं इसको, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, ठीक है, या फिर दूसरी भी कह सकते हैं हम एटम बॉम्ब बनता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये वो वाली एनर्जी, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जनरली 12th में पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली होता है वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन और पोटेंशियल एनर्जी यानी पोजीशन, यानी वो एनर्जी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी हो, उसे कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? चलो, ये तो था बेसिकली थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होता है जो चार्ज के मोशन की वजह से होता है, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मोशन, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट तो पोजीशन। तो मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया दो टाइप की एनर्जी का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन हो गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के पास पोजेस होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इस लेक्चर में हमें बेसिकली पढ़ना है, सिर्फ हम पढ़ेंगे काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? तो आज हम काइनेटिक को कवर करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है और उस मोशन के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये बुलेट जो है इस गन से फायर करी है, तो जब ये फायर करी है तो इसके पास काफी हाई वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी मतलब मोशन, तो मोशन की वजह से जो अब इसके पास हाई वेलोसिटी, यानी इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही ये बुलेट जो है बॉडी के अंदर घुस जाती है, किसी टारगेट को मारते हैं तो उस टारगेट के अंदर वो पेनिट्रेट करती हुई चली जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ है ये विंड मिल। तो विंड मिल ऐसे घूमता है, तो ये घूमता क्यों है? एयर की वजह से। एयर किस में होती है? एयर का मतलब हो गया मोशन, तो मोशन का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो एयर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये घूमता है, और इसके रोटेशन को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपना जनरेटर को रोटेट करने, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी के। बॉल, ठीक है, आपने वो बॉल से मारने वाला खेला होगा, मारन पिट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। बॉल से मारते हैं तो जब भी बॉल किसी के हाथ में आती है तो वो कोशिश करता है कि सामने वाले को बहुत तेजी से मारे। तो तेजी से मारने वाला क्या है, उसको उसका मोशन बढ़ा देता है, हाई वेलोसिटी से फेंकते हैं। हाई वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो हाई काइनेटिक एनर्जी जब जिसको टकराएगी तो उसको अच्छा खासा पेन होगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है अपने रियल लाइफ में काइनेटिक एनर्जी का। अब है अपने पास एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को पढ़ना है एक्सप्रेशन, मतलब इसका फॉर्मूला बनाना है। ये सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, पहले इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। अब चलिए अब समझते हैं इसको। एक सरफेस है, इस पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे लगाया है फोर्स F, ये ऑब्जेक्ट रखा है रेस्ट पर, मास है इसका m, फोर्स लगाया है तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है और ये आ गया यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ पे जब आया है
तो इसके बाद फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी आ गया v, ठीक है, मास वही है m, और इसने डिस्प्लेसमेंट करा है s। और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो अपन लोग पहले क्या करते हैं, हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो वो हो गया F इंटू एस। फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट का मास m है और ये एक्सीलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, मोशन में आया तो एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू हो गया ma सेकंड लॉ से इंटू s। तो इसे हम बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए u अपने पास गिवन है, s अपने पास गिवन है, एक्सीलरेशन है, v अपने पास गिवन है, तो यहाँ लगा देते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से एक वैल्यू a की वैल्यू निकाल लो या फिर s की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो a इक्वल टू आ रहा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट या पुटिंग यूज कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क इक्वल टू क्या है यहाँ पे m, a की जगह अपन लोगों ने पुट कर दी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s, और ये s से s कैंसिल, ठीक है। m को मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, 2 को सेपरेट कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो वर्क इक्वल टू आ गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ठीक है। 2 को दोनों के नीचे कर दिया और m से अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इनिशियली अगर ध्यान से देखा जाए, स्टार्टिंग में क्या था, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे u 0 था, देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, साफ दिख रहा है ना, u 0 था, u को अगर 0 करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0, तो वर्क इक्वल्स टू कितना है अपने पास 1/2, ठीक है। और हमने पढ़ा कि वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर है, तो ये वर्क कौन सी एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी k mv स्क्वायर, तो बन गया 1/2 mv स्क्वायर। तो बेसिकली या तो k लिख सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक मास और दूसरी वेलोसिटी, है ना। फर्स्ट डिपेंड करती है मास, ऑब्जेक्ट के मास पे, दूसरा किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है। तो देखिए साफ पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी है तो इट मीन मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जरूर आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, सिंपली कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है तो मतलब वर्क हुआ है, तो जो वर्क हुआ है तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। वर्क देखिए नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब ये चेंज इन एनर्जी देखिए अपने सिलेबस में दो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। हम जो कर रहे हैं अभी तो हम वो पहले पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को चेंज इन काइनेटिक के टर्म में। कैसे, तो पीछे वाला ही ड्राइव से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम ड्राइव चलेगा। कंडीशन क्या रहेगी, ये ऑब्जेक्ट है, मास m है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यानी ये मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पीछे हमने पढ़ा था अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर देता है, तो उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी u से v और डिस्प्लेसमेंट हो गया s। इसने जब ऐसे किया तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, u से v चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ है। तो वर्क इक्वल्स टू अपन लोगों ने पढ़ा है वो होता है फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m इंटू ए इंटू एस, फिर को देखिए सेम चलेगा, वहां कहा था ना पीछे, हो गया। अब बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। अब इस a की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वर्क इक्वल्स टू आ गया, वहां बचा हुआ था अपने पास m, a की जगह पुट कर दिया हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, यहाँ बचा हुआ s, s से s कट गया। सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 1/2 mv स्क्वायर 1/2। यहां तक हमने पीछे करा था, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे देखें, ये क्या है वर्क, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, और यही कहता है कि वर्क डन जो होता है वो इक्वल होगा चेंज इन एनर्जी। ये हमने पढ़ा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी। क्लियर, तो यहाँ हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम भी कंप्लीट। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का में भी ये जो पोर्शन है यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन में, बस उसमें क्या करते हैं हम इसको u को 0 पुट कर देते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है और सेम है, एक आ गया तो मतलब आपने दूसरा भी कर लिया। अब है अपने पास एग्जांपल 7.3। तो कह रहा है इन अ गेम ऑफ कैरम अ प्लेयर स्ट्रक द शॉट शोन इन फिगर 7.9 टू पॉकेट द ब्लैक कॉइन। Identify who does work and the changes in energy that occurs at each collision। ठीक है, देखिए ये स्ट्राइकर है, इस स्ट्राइकर ने पहले व्हाइट कॉइन को हिट किया, फिर ये व्हाइट कॉइन ने इस ब्लैक कॉइन को हिट किया। तो इसमें बताना है कौन वर्क कैसे हुआ है, ठीक है, क्या क्या इसमें कंडीशन हुई है और क्या क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी कैसे चेंज हुई है। अब देखिए जब अपने स्ट्राइकर से इसको ऐसे मारा होगा तो यहां से यहां तक इस पे फोर्स अप्लाइड करी, ये जाके टकराया होगा व्हाइट से, तो इसकी एनर्जी जो आई थी, इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी आई थी, तो फोर्स की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई इसके अंदर, है ना। यानी कंडीशन लिखते हैं कब, देखिए स्ट्राइकर कोलाइड विद व्हाइट कॉइन, यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ट्रांसफर टू व्हाइट कॉइन, और इसने क्या करा होगा, इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी इसने, व्हाइट कॉइन की, ठीक है, व्हाइट कॉइन की इंक्रीज कर दी। तो व्हाइट कॉइन की जब इसने इंक्रीज करी तो इसने लगाया तो व्हाइट कॉइन आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना। जब व्हाइट कॉइन आगे यानी जब इसने इसको मारा तो इसमें हुआ पॉजिटिव वर्क, तो इस केस में हुआ पॉजिटिव वर्क। चलो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसने भी अपोजिट फोर्स लगाई होगी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ white coin also apply equal and opposite force on striker। ठीक है, तो
अपोजिट फोर्स लगाई होगी, जिसकी वजह से विच डिक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर। इसने देखिए सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, जब इसने इस पे दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं इस पे, इसने इस पे फोर्स लगाई तो ये काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। इसने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई, है ना। अब ये जाकर टकराया होगा इस पे, तो सेम फिनोमेना हुआ होगा व्हाइट कॉइन और ब्लैक के बीच में, कि जब व्हाइट कॉइन कोलाइड करी होगी ब्लैक कॉइन के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई ब्लैक कॉइन के पास, और उससे जो है ब्लैक कॉइन की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो उस केस में हुआ पॉजिटिव वर्क, इस केस में हुआ नेगेटिव वर्क, है ना, नेगेटिव वर्क। फिर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, है ना, इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इस केस में हुआ नेगेटिव वर्क। आगे की तरफ हुआ पॉजिटिव, पीछे की तरफ हुआ नेगेटिव। सेम स्टेटमेंट करेंगे, बस यहाँ व्हाइट की जगह रिप्लेस कर देंगे, स्ट्राइकर की जगह व्हाइट और व्हाइट की जगह ब्लैक। सेम यहाँ जहां भी स्ट्राइकर है वहां लिख देंगे हम व्हाइट कॉइन, और जहां व्हाइट कॉइन लिखा उसकी जगह लिख देंगे हम ब्लैक कॉइन। सेम स्टेटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपना पोजिशन पॉइंट, पेज नंबर 121। व्हेन यू पैडल a bicycle on a flat road, your muscles supply energy. In what form does the muscular energy appears as you ride? ठीक है, कह रहा है कि जब हम पैडल मारते हैं तो बाइसिकल पे फ्लैट रोड पे जा रहा है, तो मसल जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। मसल क्या नहीं, पैरों पे हमने मस्कुलर एनर्जी लगाई है ना, तो यहाँ पे जो मस्कुलर एनर्जी है कैसे तो मस्कुलर एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, है ना, उसको मूव करने में। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी से वहां पे एक एनर्जी और आई। कौन सी एनर्जी आई, तो वहां से जब ये मोशन में आया तो ड्यू टू मोशन तो यहाँ पे आया एक फ्रिक्शन फोर्स, किस किस के बीच में, टायर और रोड के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, ठीक है। एक तो आ गई ये वाली, और एक और आई वहां पे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आया, और इसकी वजह से आई यहाँ पे हीट एनर्जी। चलो हीट एनर्जी। फिर दूसरी अपने पास आई साउंड एनर्जी। अब आएगा कि साउंड एनर्जी कैसे आएगा, तो बाइसिकल मूव कर रही है तो बाइसिकल के पार्ट जो होते हैं वो मूव करते हैं, और उसकी वजह से यानी मोशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बाइसिकल, उसकी वजह से आएगा यहाँ पे साउंड एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखा देगी। तो किस फॉर्म में मस्कुलर एनर्जी, तो इस फॉर्म में मस्कुलर एनर्जी जो है अपीयर हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल डबल्स इन मैग्नीट्यूड व्हाट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी कंपेयर्ड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्या कह रहा है, इनिशियली क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल मास मान लेते हैं m है, ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। पहले तो कैसे कह रहा है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 1/2 mv स्क्वायर, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल डबल्स मतलब कि नई वेलोसिटी मान लेते, v2 जो है वो 2 टाइम्स हो गया है v के, पहले v था तो 2 टाइम्स हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 1/2, मास तो सेम रहेगा m v2 स्क्वायर, क्योंकि मास तो चेंज किया नहीं है, साइकिल जो है उसका मास जो था वो पहले जो था अभी भी वही रहेगा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 m, ये हो गया 2v का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1/2 m 4v स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4/2 mv स्क्वायर।
तो जब भी ऐसे कंपेयर करना होगा, इसमें क्या चेंज आया, कंपेयर करना, तो कुछ नहीं करना अपने को कंपेयर करने के लिए, ये सेकंड इक्वेशन बनाई है, तो सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो हमेशा, ठीक है। अगर गलत भी कर दिया आपने फर्स्ट को सेकंड, तब भी आंसर निकल जाएगा अपना, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड को हमने कर दिया फर्स्ट से, तो 1 2 mv², नीचे है 1/2 mv², mv² गया 2 से 2 गया, तो k2 जो आ गया वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ k1। अब यहाँ पे देखो, अभी समझाता हूँ इसको। अगर आप k1 कर देते तो ये 1/4 हो जाता है। निकालना है क्या हमें, फाइनल वैल्यू k2 है, फिर उसको रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आंसर ये आता। तो k2 जो है फाइनल जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू की, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स दी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4 टाइम्स। जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हमारी 1/2 mv², और ये आ रही है उसके 4 टाइम्स। क्लियर, चलो नोट करो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन वन ऑफ देयर फास्टेस्ट डिलीवरीज एन इंडियन क्रिकेटर bowled a cricket ball with an approximate mass of 0.2 kg at a velocity of about 154.8 km per hour. Calculate the kinetic energy of the ball at the time of its delivery. एक बॉलर है, उसने एक बॉल है जिसका मास है बॉल का 0.2 kg, उसने उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 154.8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, ठीक है। तो वेलोसिटी है 154.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये केजी में है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो करते हैं इसको 154.8 5/18 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करते 5 2 से आ रहा है ये 778/18, ठीक है। 778, ये आ गया 4 774। तो 18 के टेबल में देखिए 18 4 जा 72, तो 5 और 4 बचेगा, 18 3 जा 54, ये आ गया 43 मीटर पर सेकंड। अब अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सिंपल 1/2 mv², तो 1/2 m है अपने पास 0.2, v 43 स्क्वायर है, 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। हटा दिया ये, 2 से 2 खत्म, 43 इंटू 43, 43 इंटू 43, तो ये 9 12, 3 जा 12 16 17 4 8 1849, आ गया 1849, 0 है पॉइंट, इतनी सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इतने जूल काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके पास। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेट एयरक्राफ्ट ऑफ मास 15,000 kg lands on a deck of an aircraft carrier. To stop aircraft within the short length of the deck, a hook on the aircraft's tail is caught in a wire stretched across the deck. The wire exerts an approximately constant backward force of 367,500 Newton and stop the jet within 100 meter. What was the velocity of the aircraft just before the wire caught the hook? ठीक है, स्टॉप्स, ये क्या है, ये एक डेक है किसका, एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसके ऊपर ये जेट आ रहा है। आप लोगों ने कई मूवीज में देखा जेट आता है तो पीछे एक हुक होता है, वो हुक कैसे फंस जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आगे जाके रुक जाता है ना। तो यही कह रहा है कि जेट है जिसका मास अपने को दे दिया है वो है 15,000 kg, एक कैरियर पे कर रहा है, उस कैरियर पे जाके रुक जाता है, ठीक है, रुकेगा थोड़ी देर शॉर्ट लेंथ के बाद, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 367,500, तो बैकवर्ड के लिए मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है। स्टॉप हो जाती है कितने मीटर के बाद, तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0। तो कह रहा है व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट,
रुकने से पहले, मतलब हुक जो फंसाया था उस हुक के फंसने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इट मींस किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस 1/2 और वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 1/2 mv² माइनस 1/2। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, m दे रखा है, v 0 है, m दे रखा है, u फाइंड आउट करना, बस निकल के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फोर्स 36752 माइनस इंटू 100, ये हो गया 0 क्योंकि v की वैल्यू 0 है, माइनस 1/2, तो छोटा सा माइनस 1/2, मास है 15000 और u स्क्वायर। ठीक है, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड, तो u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 3675002 मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस 15123, 100 भी रह गया, तो ये 2 0 से तो गया, ये 2 0, 1 0 से गया, ये 1 0। ठीक है, अब 3 के टेबल से पहले माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल में 1 2 2 5 5 5 के टेबल से कट करेंगे तो 2 4 5 इंटू 2 इंटू 10, यह है u स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 0489490 u स्क्वायर, तो u इक्वल हो गया √4900, 49 का रूट होता है 7, डबल 0 हो गया 0, तो 70 मीटर पर सेकंड की इसके पास वेलोसिटी रही होगी जब इसमें हुक फंसाया गया होगा। क्लियर, चलो यहाँ तक क्लियर है, नोट करो इसको। नेक्स्ट है पोज एंड पॉइंटर, पेज नंबर 123। बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट है A एंड B ऑफ मास m एंड 4m have the same kinetic energy. What is the ratio of the magnitude of velocities of A and B? ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तरफ ले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट A और यहाँ है ऑब्जेक्ट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका मास है, इसको ले लेते हैं ma इक्वल्स टू है m और mb इक्वल्स टू है 4m, इसका मास m है, इसका मास 4m है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इक्वल है, तो रेशियो निकालना है वेलोसिटी का। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया मास ऑफ A इनटू वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर, इसका बन गया मास ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ B का स्क्वायर। चलो 1/2 खत्म, सिंपल सा। m की वैल्यू m, ये नहीं पता, इसकी वैल्यू 4m, ये नहीं पता, ये m से m भी गया, किसका निकालना है A और B का। ठीक है, B को इधर लेके आओ, ये आ गया इधर, इधर बचा है 4, स्क्वायर क्या होगा इन दोनों का, कॉमन आ जाएगा, इधर बचा है 4, तो VA अपॉन में VB इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो बन गया रूट, तो VA अपॉन में VB का जो रूट है 4 का रूट आ गया 2। अपने को क्या पूछा है, रेशियो, तो VA रेशियो VB कितना आ गया 2:1, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो रेशियो कितना आएगा वेलोसिटी का 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज विद इट्स पोजीशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक करती है मास पर, दूसरी करती है वेलोसिटी पर। क्वेश्चन में मास से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, ठीक है, और वेलोसिटी कैसी है अपने पास, कांस्टेंट, तो मास पे तो डिपेंड करनी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही, कह रहा है कि क्या पोजीशन चेंज पे डिपेंड करेगी,
नो, क्योंकि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी, क्योंकि दो ही चीजों पे तो डिपेंड करती है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में रहेगी। अब पोजीशन उसकी कितनी भी चेंज कर दो, ठीक है। अब है ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यहाँ तक हमारे इंसाइट हो गए, कुछ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। कह रहा व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। कह रहा कितना वर्क होगा अगर वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं 30 km/h से 60 km/h और मास है 1500 kg। तो इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं पहले 5/8, 6 के टेबल में 5 पर, 6 के टेबल में 3 पर, तो ये आ गया 25/3। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 60 km/h। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, 6 के टेबल पर 10 पर 3, तो ये आ गया 50/3। फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करें क्योंकि आगे मेरे हिसाब से आगे इजी हो जाएगा बिना फ्रैक्शन के। मास अपन लोगों को गिवन है, अपने पास मास है कितना 1500 kg। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। और वर्क ही निकालना है, चलो 1/2 m कॉमन ले लेते हैं, इजी करते हैं इसके लिए v² माइनस u², राइट। अब देखो a² माइनस v² को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, बस अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2 m है 1500, फिर यह है 50/3 25/3, चलो यह है 50/3 25/3, इसलिए मैंने देखिए फ्रैक्शन सॉल्व नहीं किया था। अब इजी हो गया, बेस नीचे सबके डिनोमिनेटर सेम है, 50 + 25 75, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 750, है ना 750, ये आ गया अपने पास 750, 50 × 25 तो ये आ गया 75/3, 50 - 25 ये आ गया 25, इससे इसको करेंगे तो ये आएगा 250, इसको इससे करेंगे तो ये आ गया 25, तो 25 तो हो गया 625। अब 625 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, 5 2 10 11 12 30 31 0 4 5 12 5 2 6 5, तो ये आंसर आ गया 15625, एक 0 बचा हुआ है, तो इतना वर्क ये होगा, इतने जूल वर्क होगा, 156250 जूल वर्क ये करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मूव कर रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल। तो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को हम दुगना कर दें, डबल कर दें और 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले वो डबल और ट्रिपल करने से पहले हमारे पास यहाँ पे मास नहीं है, तो मास हम इसकी हेल्प से मास निकालते हैं। देखिए ऐसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 mv², ठीक है। ये 25 गिवन है, 1/2 मास m गिवन है, वेलोसिटी है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, इसको इधर लेके आते हैं तो m इक्वल्स टू हो गया 25 इंटू 2, नीचे 5 इंटू 5 5 = 25, तो मास आ गया अपने पास 2 kg, तो मास तो निकल गया। चलो आप क्या कह रहे हैं, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, तो इसको मान लेते हैं हम v1, राइट। तो v1 है वो 2 टाइम्स हो गया है v के, है ना, और v दे रखा था 5, तो इक्वल हो गया 2 × 5 दैट इज 10, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m
v1 स्क्वायर। तो 1/2 m आ गया अपने पास 2, v1 है 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10, तो ये सिंपल सा आंसर आ गया 100 जूल। तो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। अब क्या करें, वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं। इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल, तो इसको मान लेते हैं v2 इक्वल हो गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में से 3 इंटू पहले कितनी थी 5, तो ये आ गया 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m v2 स्क्वायर, तो 1/2 m है अपने पास 2, v2 हो गया 15 इंटू 15, ये इससे कट गया 15 इंटू 15 होता है 225, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 225। डबल करेंगे तो 100 और 3 टाइम्स करेंगे तो 225, ऐसे कितने भी टाइम्स कर दो, अपने को ऐसे सॉल्व करना है सिंपल सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ कार एंड अ ट्रक आर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन इफ देयर मास आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक कार है और एक ट्रक है, तो दोनों का स्पीड कैसी है सेम। ठीक है, तो v1 कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ क्या स्पीड दोनों की क्या ट्रक इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। v1 v2 करके भी ले सकते हैं इनको। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में और इनके मासेस का रेशियो कैसा है, यानी मास ऑफ कार अपॉन में मास ऑफ वो है 1/3, 1:3 है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक 1/2 मास ऑफ कार इंटू v स्क्वायर। ठीक है, ये तो ले लेते हैं हम, इसको v मान लेते हैं, इसको दोनों इक्वल है तो v मान लिया। नीचे 1/2 मास ऑफ ट्रक इंटू v स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। मास ऑफ कार और मास ऑफ ट्रक का जो रेशियो ये है 1/3, ये आ गया v स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ गया v स्क्वायर। अब v तो सेम है, ये भी कट गया, तो रेशियो कितना आ रहा है इसका यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, रेशियो आएगा 1:3। क्लियर, क्योंकि v स्क्वायर क्या है, v क्या 30 का स्क्वायर है, नीचे भी 30 का स्क्वायर, सेम वैल्यू कट जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट is subjected in a force of 20 Newton. Find the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 second. यहाँ तक क्लियर है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है अपने पास 5 kg, चलो यहाँ तक गिवन है। इनिशियली रखा हुआ है रेस्ट पे, तो u0, उस पर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो होता है 1/2, ये v कब की है फाइनल वेलोसिटी, ये अपने पास गिवन नहीं है, ये एंड ऑफ 10 सेकंड में अपने को निकालनी है ना। तो 10 सेकंड के लिए अब v निकालने के अपने पास होना चाहिए u प्लस at, u गिवन है तो a नहीं है, और a इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, f इक्वल्स टू होता है m में, तो a इक्वल्स टू हो गया f अपॉन m। f दे रखा है 20, m दे रखा है 5, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, पहले एक्सेलरेशन आ गया तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस at, u तो हो गया 0, a हो गया 4, टाइम है 10, तो वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी भी आ गया अपने पास। अब पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है 1/2 mv स्क्वायर, m है 5, v कितना है 40 इंटू ये आ गया 20, 100 इंटू ये तो ये आ गया 4000, तो इतना काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कवर कर लिया। तो यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया है।
तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जो चैप्टर है वर्क खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।